हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको रिवर्स में किस तरह से हमें जजमेंट करना चाहिए। कभी भी कहीं पे भी हम रिवर्स करते हैं कार को, हमें रोड के पास और या आप कह सकते हैं कहीं पे भी रिवर्स जब कर रहे हैं, हमें पोजीशन देखनी है अपनी कार की, किस तरह से उसका जजमेंट ले सकते हैं या किस तरह से हम रियर व्यू मिरर को सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं जिससे हमारा रिवर्स हम सही तरीके से कर सकें, या हम रिवर्स गियर लगा के अपनी कार की पोजीशन हमें कहाँ पार्क करनी है या कहाँ कार लेके जानी है बैक करके। तो ये इस वीडियो कम्प्लीटली रिवर्स गियर से रिलेटेड, रिवर्स में किस तरह से हमें मिरर का जजमेंट या कार का जजमेंट लेना है उसके बारे में वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मिरर एडजस्टमेंट सबसे पहले समझा देता हूँ, मिरर एडजस्टमेंट हमें कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिरर एडजस्टमेंट आप समझिए कि आप ये जो रियर व्यू मिरर यहाँ पे देख रहे हैं, रियर व्यू मिरर का पीछे का जो ग्लास है जिसको हम रियर विंडशील्ड कहते हैं, उसका पॉइंट, ये लेफ्ट का पॉइंट और नीचे का लेफ्ट का पॉइंट, ये दो लेफ्ट का पॉइंट और ये दो राइट का पॉइंट, दोनों पीछे से मैच होना चाहिए। अगर आप रियर व्यू मिरर में नोटिस करेंगे तो मेरा जो मैंने एडजस्टमेंट किया है, ये दोनों पॉइंट लेफ्ट का ऊपर और नीचे, राइट का ऊपर और नीचे, ये दोनों, ये जो 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट को हमें रियर विंडशील्ड के चारों पॉइंट के साथ मैच करना है ताकि हमारा जो विंडशील्ड है पूरा क्लियरली इसमें दिखे, और उसके पीछे जो बाहर की तरफ कुछ होगा तो वो हमें क्लियरली विजिबल हो। ये होता है हमारा रियर व्यू मिरर का मिडल, अंदर का जो इनर रियर व्यू मिरर है उसका एडजस्टमेंट इस तरह से होता है, जो केबिन रियर व्यू मिरर होता है। बाहर का रियर व्यू मिरर किस तरह से एडजस्ट करते हैं वो समझिए फ्रेंड्स। लेफ्ट का रियर व्यू मिरर में हम जब एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो मैंने देखिए अब एडजस्ट किया है, अगर ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे कार की जो लेफ्ट साइड की बॉडी है, मतलब दोनों हैंडल, स्पेशली ये जो मेरे हैंडल हैं, बाहर से डोर के हैंडल्स हैं, दोनों हैंडल मेरे को विजिबल हो रहे हैं। ये हम थोड़ा सा और उधर की तरफ भी कर सकते हैं कि मेरे को सिंगल पीछे का भी हैंडल विजिबल हो, वो भी चल सकता है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि नीचे की जो फ्लोर है या जमीन है या फिर आप रोड कह सकते हैं या कॉर्नर जो डिवाइडर वाली पोजीशन है, वो भी हमें विजिबल होनी चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए 10 से 20% हमारी कार विजिबल होनी चाहिए इस साइड से, मतलब राइट साइड से, मिरर के राइट साइड में हमारी कार में विजिबल होनी चाहिए 10 से 20% ऑफ द मिरर। उसके बाद जो है जितना भी है एक्स्ट्रा है वो हमारा होना चाहिए जो कार का पीछे जो पार्ट है, चाहे रोड है, चाहे कोई व्हीकल दिख रही हो, चाहे कहीं भी पार्किंग लोकेशन है, वॉल है, वो दिखनी चाहिए। और इसके बाहर जो होता है वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो होता है फ्रेंड्स जो कि आपके ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब चला रहे हैं तो कार का एक पोजीशन होता है, आप इमेज में देखिए, ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रियर व्यू मिरर में जहां तक विजिबिलिटी आ रही है वहां तक ठीक है, उसके बाद हमारी यहाँ पे जो विजिबिलिटी आ रही है वो है, उसके बीच का जो पॉइंट होता है, ये दो पार्ट के जो बीच का पॉइंट होता है जिसमें कि मेरे यहाँ से डायरेक्ट विजिबिलिटी और रियर व्यू मिरर के विजिबिलिटी, ये दो पॉइंट को बीच में जो पार्ट होता है वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में कुछ भी होगा तो मतलब मेरे को विजिबल नहीं है कि वहां पे कुछ है, या उस पोजीशन पे कोई कार आ रही है या उस पोजीशन पे कोई खड़ा है, तो वो ब्लाइंड स्पॉट में हो जाता है। अगर आप अभी नोटिस करेंगे तो एक काव खड़ी है जो कि डिवाइडर के ऊपर है, अगर मैं उसको ऐसे झुक के देखूंगा तो आप ये देखिए वहां पे एक काव दिख रही है मेरे को, झुक के देखने से वो ब्लाइंड स्पॉट विजिबल हो गया है। इसलिए हम जब टर्निंग करते हैं अचानक से लेफ्ट की तरफ, या ड्राइव करते समय एकदम कंप्लीट लेफ्ट लेना होता है, बहुत बार होता है ड्राइवर आप नोटिस करेंगे थोड़ा सा झुक जाते हैं ताकि उन्हें और दूर का विजिबल हो जाए, जो ब्लाइंड स्पॉट है उस पर विजिबिलिटी आ जाए, और यहाँ से तो विजिबल हो ही रहा है। तो यहाँ पे भी राइट साइड का भी वैसे ही देखते हैं हम। अब आप रियर व्यू मिरर में देखिए, मेरे दोनों हैंडल, कार के डोर के हैंडल मेरे को विजिबल हो रहे हैं 20% या 10% ऑफ दी रियर व्यू मिरर में। उसके बाद जो है, जो कि रोड है या आप ग्रीनरी है, वो मेरे को विजिबल हो रही है। तो उसके बाद का जो पॉइंट है, और मेरे यहाँ से राइट साइड में मैं अगर देखूंगा, इसके बाद और इसके बीच में, मतलब रियर व्यू मिरर में जो चीज आ रही है, जो कि आप देखिएगा पीछे ये जो ग्रीन ग्रास है, जो यहाँ से विजिबल, ऐसे करके देखूंगा तो मेरे को दिख जाएगी, तो वो पॉइंट जो होता है वो हो जाता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट को कवर करने का सही तरीका जो है, ये एक छोटा आप मिरर देख सकते हैं, रियर व्यू मिरर में मैंने लगाया है। तो ये क्या है, कर्व में आप देखिए कॉर्नर तक मेरे को विजिबल आ रहा है, जो कि वॉल है, एक बिल्डिंग की वॉल है, आप देखिए, जो कि वॉल नहीं, फेंसिंग है, जो आप दिख रही होगी अगर ये इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ घूम के देखूंगा तो वो फेंसिंग वहां तक है, लेकिन मेरे रियर व्यू मिरर में इसमें नहीं आ रही है, बड़े रियर व्यू मिरर में।
छोटे वाले में मेरे को फेंसिंग दिख रही है। अगर वहां कोई खड़ा होगा या कोई व्हीकल होगी या बाइक होगी तो मेरे को इससे छोटे वाले रियर व्यू मिरर में मेरे को दिख जाएगा। ये कॉनकेव वाला है रियर व्यू मिरर, जो कि इजीली एक्सेसरीज शॉप में अवेलेबल रहता है। तो ये लगाने से क्या होता है, जब मैं ब्लाइंड स्पॉट, मेरा कवर जो होता है ब्लाइंड स्पॉट को कवर कर लेता है, मेरे को विजिबिलिटी आ जाती है। इस वजह से आप देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट को ओवरलुक करने के लिए या ब्लाइंड स्पॉट को क्लियर व्यू में लाने के लिए बहुत सारे ड्राइवर्स क्या है, इस तरह से ड्राइव करते करते इस तरह से भी टर्न होके देखते हैं, तब जाके राइट टर्न लेते हैं या लेफ्ट टर्न लेते हैं। वो अपने ब्लाइंड स्पॉट को जज कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है रियर व्यू मिरर का। अब इसका एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिया कि हमें मिडिल का कैसे करना है, जो कि केबिन का रियर व्यू मिरर है, और आउटर का राइट और लेफ्ट का कैसे एडजस्ट करना है। हमें इस तरह से करना है कि हमारा जो व्यू आए, ऐसा नहीं हो कि हमें स्काई दिख रहा है और नीचे कुछ नहीं दिख रहा है। हमें सबसे ज्यादा व्यू जो है नीचे की तरफ करना है, ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा ऊपर होगा तो प्रॉब्लम है। मिडल में हमारे रोड का तो पूरा व्यू आना चाहिए, थोड़ा सा है जो वो ऊपर का आना चाहिए, ताकि आपकी कार, जो कोई भी व्हीकल पीछे से आ रही है तो आपको विजिबल हो कि कितनी दूरी से वो मेरे तरफ आ रही है। तो ये होता है एडजस्टमेंट्स फ्रेंड्स रियर व्यू मिरर का। अब मैं आपको दिखाता हूँ जब रियर व्यू मिरर एडजस्ट करने के बाद हमारा व्यू कैसे आता है, पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है। ये देखिए, रियर व्यू मिरर पॉइंट ऑफ व्यू आप नोटिस करिए यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अब ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं दिखाता हूँ रिवर्स करके। आगे चल के चलते हैं, वहां से मैं यू टर्न लूंगा। तो रिवर्स में हमारा व्यू कैसा होना चाहिए, हमें क्या डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए या कितना रिवर्स में जाना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने आपको रियर व्यू मिरर एक्सप्लेन कर दिया, हमें यह तीनों रियर व्यू मिरर को देखते हुए ही हम कार को किसी भी एंगल से टर्न ले सकते हैं या विजिबल कर सकते हैं, कहीं से भी बैक भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं सबसे पहले तो यहाँ राइट जा रहा हूँ। अभी तो फर्स्ट गियर ही लगा हुआ है, रिवर्स में नहीं जा रहे हैं। ये देखिए, आगे प्लांट है, वहां तक मैं कार को लेके गया हूँ। अब रियर व्यू मिरर में हमें देखते हुए ये रिवर्स गियर लगाया है मैंने। अब मेरे को रिवर्स करते समय ये चीज का देखना है कि मेरी कार जो पीछे जा रही है, यहाँ पे आप कैमरे में भी विजिबल आ जाएगा, आपको कैमरे का वीडियो में भी विजिबल होगा। अभी देखिए, मैं रिवर्स करके बैक जा रहा हूँ। अब आप देखिए, पीछे एक जो डिवाइडर है वहां तक मेरे को कार लेके जानी है। वो मैं कैसे जजमेंट कर रहा हूँ, ये देखिए, मेरे को रियर व्यू मिरर में दिख रहा है कि मेरी कार का एंड पॉइंट क्या है। ये देखिए, ये एंड पॉइंट तक मेरी कार पहुंच चुकी है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि ये एंड पॉइंट तक पहुंच चुकी है, जो कि मैं एंगल में ऐसे रखा हूं। तो मेरी वो वाला पार्ट जो लेफ्ट का पीछे का जो पार्ट है, मेरे लेफ्ट का पीछे का जो पार्ट है, वो सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि एंगल में मेरी कार है। तो राइट साइड में देखिए थोड़ी सी स्पेस है, इससे पता चल जाता है कि मेरी कार पीछे में पहुंच चुकी है एंड तक। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पीछे तक पहुंच चुकी है मेरी कार। अब मैं यहाँ से राइट टर्न लूंगा। तो फर्स्ट गियर लगाया मैंने, राइट, पूरा स्टीयरिंग राइट कर लिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि वो ग्रास तक ही मेरे को जाना है। आप देखिए, वो ग्रास तक मैं लेके गया अपनी कार को, मैंने ब्रेक लगाई। अब मैं रियर व्यू मिरर में देखते हुए रिवर्स गियर लगाया मैंने। रियर व्यू मिरर में फिर से देखूंगा मैं या राइट का भी, यहाँ से राइट का देख रहा हूँ। मैंने स्टीयरिंग को पूरा लेफ्ट घुमा दिया, ये देखिए पूरा लेफ्ट घुमा दिया। अभी मेरी कार देखिए कहाँ जा रही है, जो डिवाइडर का एंड पॉइंट है वहां तक लेके गया हूँ मैं कार को। ये देखिए, ये पॉइंट तक पहुंच चुकी है। अब मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये एंड तक पहुंच चुकी है मेरी कार। अब मैं फिर से फर्स्ट गियर लगाऊंगा और स्टीयरिंग को राइट की तरफ टर्न कर लूंगा। ये देखिए, ये राइट की तरफ टर्न कर लिया मैंने। अब पूरी तरह से मैंने मतलब यू टर्न ले लिया है एक एंगल से, जितनी डिस्टेंस मेरे को मिली उसके अकॉर्डिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, कहीं रोड पे मेरे को बैक करके पार्किंग लगानी हो तो मैं कैसे रियर व्यू मिरर में जजमेंट करूंगा या किस तरह से अपनी कार को पोजीशन पे लूंगा। अभी जैसे मैं रोड के एकदम बीचों बीच हूँ, ये राइट साइड में डिवाइडर है, लेफ्ट साइड में ग्रास है, इसके बीचों बीच हूँ। लेफ्ट रियर व्यू मिरर में देखिए आप, लेफ्ट में बहुत जगह है रोड में, राइट में भी मेरे पास बहुत जगह है। अभी अगर मेरे को लेफ्ट में कॉर्नर में मेरे को कार लगानी होगी तो सबसे पहले मैं रिवर्स गियर अप्लाई करूंगा। अब मैं ये देखिए स्टीयरिंग को धीरे धीरे टर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लेफ्ट लेके जाना है अपनी कार को, तो मेरे को स्टीयरिंग को लेफ्ट की तरफ ही टर्न करना पड़ेगा। अब पीछे से जो मेरी कार की बॉडी है वो लेफ्ट की तरफ जा रही है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो लेफ्ट में रोड में स्पेस कम होती जा रही है, जितनी कम स्पेस होगी मतलब मेरी कार लेफ्ट की तरफ जा रही है, और राइट में देखिए स्पेस बढ़ती जा रही है। तो मेरे को कब तक ये चीज टर्न करके रखना है या कार को बैक करना है। आप देखिए, मेरी कार का बैक पॉइंट, जो कि मेरा एंड पॉइंट मेरे को दिख रहा है यहाँ लेफ्ट में रियर व्यू मिरर में, तो वो एंड पॉइंट मैं रोड के एंड तक लेके जाऊंगा। ये देखिए, ये एंड तक पहुंच गया है रोड के।
आपको विजिबल आ रहा होगा कि एंड तक पहुंच चुका है। अब मैं क्या करूंगा, रिवर्स गियर ही लगा हुआ है, सिर्फ मैं स्टीयरिंग को घुमाता जाऊंगा और फिर धीरे धीरे बैक करूंगा। ये देखिए लेफ्ट में रियर व्यू मिरर में आप नोटिस करिए मैं बैक कर रहा हूं और स्टीयरिंग को ये देखिए धीरे धीरे घुमाते जा रहा हूं ताकि मैं कार को स्ट्रेट करूंगा। जब तक मेरी कार स्ट्रेट नहीं होगी मैं बैक करते जाऊंगा, स्पेस मेरे को देखनी होगी। मेरे को रियर व्यू मिरर में ध्यान देना होगा मेरे पीछे क्या है, राइट साइड का भी ध्यान रखना होगा अगर उस पोजीशन पे कोई आ रहा है। लेफ्ट साइड में मेरे को ध्यान देना ही है क्योंकि मैं कार को लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, कितनी स्पेस है। तो कोई व्हीकल होगी तो मैं अलर्ट रहूंगा कि पीछे कुछ है कि नहीं। ये देखिए ये मैंने पोजीशन में कार लगा दी है जो कि मेरे लेफ्ट में कंप्लीटली रोड के देखिए लेफ्ट में मेरी कार खड़ी है। वहां पे एक कोई खड़ा होगा तो उतनी जगह छोड़ी है मैंने। उसके बाद रोड के देखिए अब मैं लेफ्ट साइड में खड़ा हूं अभी कार को लेके। अब यही चीज हम अगर राइड में करते हैं, यहाँ डिवाइडर है तो डिवाइडर के तरफ अगर हम कार को लेके जाएंगे तो रिवर्स करके कैसे हम डिवाइडर के पॉइंट पे खड़ा करेंगे, सेम चीज है। आप देखिए अभी मिडल में है रोड के, ये मैं रियर गियर लगा लिया हूँ, मैं बैक गियर लगा लिया हूँ। अब मैं स्टीयरिंग को देखिए टर्न किए जा रहा हूँ राइट की तरफ, क्योंकि जिस पोजीशन पे हूँ मेरे को कार को राइट की तरफ लेके जाना है। तो मैं स्टीयरिंग को देखिए राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ और रियर व्यू मिरर में आप नोटिस करिए ये देखिए एंड पार्ट तक लेके जाना है मेरे को कार को। ये एंड पार्ट तक जैसे ही पहुंची है मेरी कार, ये देखिए मेरे को लग रहा है अब ये एंड पार्ट पे है, ज्यादा बैक करूंगा तो हिट हो जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, फिर स्टीयरिंग को लेफ्ट की तरफ घुमाना है ताकि मेरी जो कार आगे की तरफ बाहर निकली हुई है उसको मेरे को पीछे लेके जाना है। ये देखिए ये एंड पार्ट तक मैं कार ले गया हूँ, पूरा बैक किया हूँ। ये देखिए मेरी कार कंप्लीटली एकदम रोड पे, आप समझ लीजिए डिवाइडर के एकदम पास पे खड़ी कर दी है मैंने। आप नोटिस करिए रियर व्यू मिरर पे मैंने कार कहाँ खड़ी की है, डिवाइडर के जस्ट टच पे। अगर आपको रियर व्यू मिरर पे विजिबल हो रहा होगा तो आप देखिए डिवाइडर के जस्ट पास मैंने कार को खड़ी किया है। तो ये होता है, इतनी सी जगह बची है डिवाइडर और मेरी कार में। तो फ्रेंड्स रियर गियर या बैक गियर लगाते समय इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जब भी कार को बैक करना है रियर व्यू मिरर पे तो ध्यान देना ही है, अपने ब्लाइंड स्पॉट पे भी ध्यान देना है। अगर आप नोटिस किए होंगे तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ हुआ था जब मैं बैक कर रहा था ताकि मैं मेरी कार का एंड पार्ट देखूं और उसका जजमेंट भी ले सकूं। जजमेंट हमें कैसे लेना है, क्योंकि जैसे दिख रहा है उतना ही हमें देखना है कि और कितनी जगह बची है जो बैक कर सकते हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा मैं रिवर्स करते समय या बैक कार को बैक ले जाते समय एक बार भी इस तरह से पीछे घूम के नहीं देखा है मैंने, या इस तरह से पीछे घूम के नहीं देखा। आपको व्यू दिखाने के लिए देखा था, लेकिन रिवर्स जब करा था मैंने ये तीनों रियर व्यू मिरर को इस तरह से एडजस्ट किया है कि मेरे को पीछे घूम के देखना नहीं पड़ेगा। इसी से अंदाज मैं लगा सकूंगा ब्लाइंड स्पॉट को कवर करना है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम क्या रिवर्स गियर में अपनी कार का जजमेंट लेते हैं। हम यू टर्न भी लेते हैं, जैसे अभी आपको यू टर्न लेके दिखाया। कहीं से टर्निंग में भी करना होता है तो भी ऐसे ही पोजीशन से हम टर्न करते हैं। कहीं से भी लेफ्ट या राइट कहीं टर्न करना है तो हमें टर्निंग पॉइंट को यहाँ राइट साइड में मान लीजिए टर्न लेना है तो टर्निंग पॉइंट में देखते हुए हमें स्टीयरिंग उसके हिसाब से टर्न लेना है। और लेफ्ट में ये ध्यान रखना है कि कुछ है तो नहीं, हमारे कार के जस्ट पीछे कुछ है नहीं, या हमारी जब रिवर्स गियर लगाया है तो रियर व्यू मिरर पे जो पोजीशन आ रही है जहां मेरी कार जा रही है उस पोजीशन पे तो कुछ नहीं है ना। अगर है तो कितनी डिस्टेंस में है, उसमें निकलेगी कि नहीं निकलेगी, उसका भी जजमेंट करते हुए हम रियर व्यू मिरर से ही बैक करके लेफ्ट या राइट का भी टर्न ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको रोड के एंड पे दिखाया। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी रियर व्यू मिरर में कैसे देखते हुए हमें कार को बैक करना है। ये कंप्लीटली रिवर्स गियर से रिलेटेड वीडियो थी फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।